दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज़। अधिकतर लोगों को लगता है कि बैंक के नोट अगर फट गए हैं तो उन्हें चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सही भी है, क्योंकि ऐसी फटी हुई करेंसी नॉर्मल लेन देन में नहीं चलती है। लेकिन अगर किसी के पास ऐसे फटे हुए नोट मौजूद हैं तो उसका क्या किया जाए। हम में से कई लोग ये जानते नहीं हैं कि आरबीआई की तरफ से ये गाइडलाइन है कि किसी भी बैंक में जाकर आप फटे हुए नोट बदलवा सकते हैं। आपके लिए दी गई ये सुविधा, जिससे आप अपने नोट की कीमत का पूरा पैसा वापस ले सकते हैं, लेकिन इसे लेकर कुछ खास नियम शर्तें भी हैं। रिजर्व बैंक ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है जिसके तहत आप नोट बदलवा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये एक्सचेंज किसी भी बैंक में किया जा सकता है, और अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार कर देता है तो आप उसकी शिकायत आरबीआई को लिखित तौर पर कर सकते हैं। किसी भी तरह के फटे नोट बदले जा सकते हैं। पूरी तरह से अगर कोई नोट फट गया हो और दूसरे हिस्से से अलग हो गया हो तो भी ये बदला जा सकता है। अगर फटे हुए नोट किसी भी बैंक ब्रांच में ले जाएं और उसके अगर 3 हिस्से भी हो गए हों तो भी उसे बदलने की गुंजाइश रहती है। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि नोट जितनी बुरी हालत में होगा उसकी कीमत उतनी कम होती जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूल्स 2009 के तहत इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपके पास जो नोट है वो छोटी वैल्यू जैसे 5, 10, 20, 50 का है और उसके 2 से ज़्यादा टुकड़े हो गए हैं तो कम से कम नोट का 50% हिस्सा आपके पास होना चाहिए। उसी में आपको पूरे पैसे मिलेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कोई एक दिन में 20 से ज़्यादा फटे हुए नोट बदलना चाहता है या फिर नोटों की कुल वैल्यू 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को इतने बड़े ट्रांजैक्शन की फ़ीस देनी होगी। नोट बदलने का सीधा सा नियम ये है कि अगर उसमें सिक्योरिटी साइन जैसे गांधी जी का वाटरमार्क, गवर्नर की साइन और सीरियल नंबर दिख रहा है तो बैंक को वो नोट बदलना ही होगा। अगर नोट के बहुत ज़्यादा टुकड़े हो गए हैं तो भी उसे बदलवाने का नियम है, लेकिन इस प्रोसेस में समय लगता है। इसके लिए आपको आरबीआई की ब्रांच में पोस्ट से ये नोट भेजना होगा, जिसमें आपको अपना खाता नंबर, ब्रांच का नाम, IFSC कोड और नोट की कीमत की जानकारी देनी होगी। आपने एक बार बैंक में नोट जमा करवा दिए तो आपको लगता है कि आपका काम खत्म हो गया, लेकिन क्या कभी सोचा है उन नोटों का आखिर में क्या होता है। आरबीआई उन नोटों को प्रचलन से हटा देता है जो नोट फट गए हों। इसकी जगह नए नोटों को छापने की जिम्मेदारी भी आरबीआई की होती है। पहले के समय में इन नोटों को जला दिया जाता था और मौजूदा समय में इन्हें छोटे छोटे पीस में कर रिसाइकिल किया जाता है। इन नोटों से फिर कागजी चीज़ें बनवाई जाती हैं जिन्हें मार्केट में बेचा भी जाता है। आपको बता दें कि आरबीआई के पास नोटों की छपाई का पूरा दारोमदार होता है, लेकिन आरबीआई अपने मन से नोटों की छपाई नहीं कर सकता है। उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है जिसमें ये तय किया जाता है कि एक समय पर भारतीय मार्केट में कितने नोट डाले जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको किसी न किसी काम जरूर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी खबर पर बने रहने के लिए धन्यवाद।